बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आप क्या करें, सवाल करके देखें कि किसको या फिर किसे। अगर कोई सेंस बन रहा हो और कुछ जवाब आ रहा हो तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, मुतअद्दी। और अगर जवाब और सेंस ना बन रहा हो तो आप समझ जाएं ये है लाजिम। तो लाजिम और मुतअद्दी हमने पहचान लिया और इसकी दो अक़साम हमने मारूफ और मजहूल, ये हमने अच्छी तरह से जान ली। लेकिन असल बात यह है कि जो हम चैप्टर जो जिसकी वजह से पढ़ रहे हैं, अफ़ाले आमिला का बयान, तो हमने जो मेन चीज है वो यहाँ पर ये पढ़नी है कि फेल का अमल क्या होगा। अब इस पर आ जाते हैं, लेकिन फेल के अमल को बताने से पहले ये चीजें बताना बहुत जरूरी थी कि मारूफ क्या होता है, मजहूल क्या होता है, लाजिम क्या होता है और मुतअद्दी क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने समझ लिया। एक मतलब दोबारा से अपने जहन के अंदर इसको ताजा करें और फिर जब ये पक्का हो जाए आपकी डेफिनेशन, तो फिर आगे समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला आसानी होगी कि मारूफ क्या होगा कि जिसमें फेल की निस्बत जो है वो फाइल की तरफ की जाएगी। मजहूल क्या होगा, जिसमें फेल की निस्बत फाइल की तरफ नहीं बल्कि मफऊल की तरफ की जाएगी। और यहाँ पर लाजिम क्या होगा, लाजिम वो होगा जो फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल कर दे, और मुतअद्दी वो होगा जो मफूल बिही का भी तकाजा करे, फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल ना करे। अब चलते हैं इसके अमल की तरफ कि फेल का अमल क्या होगा। ये मैं मिटा देता हूं। फेल का अमल, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेले मारूफ क्या अमल करेगा और फेले मजहूल क्या अमल करेगा। ठीक है, मारूफ और मजहूल हमने समझ लिया इसीलिए ताकि आसानी हो इसको समझने में। फिर इसी मारूफ की दो अक़साम होती हैं, एक होती है लाजिम और एक होती है मुतअद्दी। अब सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि ये जो फेले मारूफ लाजिम है ये क्या अमल करता है। तो हमारा जवाब ये होगा कि जो फेले मारूफ लाजिम है ये अमल ये करता है कि ये रफा देता है। किसे, फाइल को, फाइल को हालत रफ़ाई में कर देता है। और ये लाजिम क्या नसब भी देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मफूल होता ही नहीं और हालत नसबी में अमूमन मफूल ही होता है, और लिहाजा इसका मफूल होता नहीं तो लिहाजा ये नसब देने का काम नहीं करता। अब आ जाते हैं फेले मुतअद्दी पर। फेले मुतअद्दी क्या करता है, फेले मुतअद्दी मारूफ ये रफा देता है। किसको? ये फाइल को रफा देता है फेले मुतअद्दी। और क्या करता है, फाइल को रफा देने के साथ साथ ये नसब भी देता है। किसको नसब देता है? 6 चीजें हैं जिन्हें ये नसब देता है। मैं यहां लिख देता हूं। एक है मफूल मुतलक, मफूल मुतलक को भी नसब देगा ये, और मफूल लहू, मफूल लहू को भी नसब देगा, मफूल फीही, मफूल माहू और हाल
तमीज, और मफूले बिही को भी नसब देगा, मफूले मुतलक को भी नसब देगा, मफूले लहू को भी नसब देगा, मफूले फीही को, मफूले माहू को और हाल को भी नसब देगा, और तमीज को भी जो है ये नसब देगा, और मफूले बिही के साथ, इसके साथ साथ ये मफूले बिही को भी नसब देता है। अब आ जाते हैं फेले मजहूल पर। क्या फेले मजहूल अपने फाइल को रफा देगा या नहीं? असल में इसका फाइल होता नहीं। हमने ये कहा था ना, फेले मजहूल वो जिसमें फेल की निस्बत फाइल की तरफ नहीं की जाती बल्कि मफऊल की तरफ की जाती है। तो लिहाजा अब ये मफऊल को क्या करेगा? क्या मफऊल को ये नसब देगा? नहीं, बल्कि ये मफऊल को रफा देगा। यानी ये जो फेले मजहूल है ये इसका फाइल नहीं है और इसके फाइल की जगह पर इसका मफूल है। लिहाजा ये अपने फाइल की जगह अपने मफूल को ही रफा दे देगा, और जिस मफूले बिही को ये रफा देगा, मफूले बिही को रफा देगा जिसको, उसको हम लोग कहते हैं नाइबुल फाइल। जैसे दुरिबा ज़ैदुन। अब ये देखें द्वाद के ऊपर पेश, दुरिबा ज़ैदुन, इसको रफा किसने दिया? इस फेल ने। तो हम ये जान रहे हैं कि अफ़आले आमिला पढ़ना है हम लोग और फेल का अमल पढ़ना है। दोबारा से मैं एक मतलब बता देता हूँ आपको, फेल का अमल हम पढ़ रहे हैं और फेल होता है मारूफ और फेल होता है मजहूल, और सिर्फ इसके अमल के बारे में हम जान रहे हैं। जो फेल मारूफ लाजिम होगा वो क्या करेगा? अपने फाइल को रफा देगा और अपने मफूल को, मफूल का तो तकाजा वो करता नहीं, मफूल उसका होता नहीं, लिहाजा वो मफूल को नसब नहीं देगा क्योंकि मफूल मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से फेले मारूफ मुताअद्दी होगा। फेले मारूफ मुताअद्दी की तारीफ अपने ध्यान में लेकर आए। वो मुताअद्दी वो फेल होता है जो मफूल बिही का तकाजा करे, फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल ना करे। तो ये क्या काम करेगा? ये अपने फाइल को रफा देगा, और चूंकि इसका मफूल भी होगा लिहाजा ये अपने फाइल को रफा देने के साथ साथ अपने मफऊल को नसब भी देगा। बल्कि ये तकरीबन ये 6 चीजें हैं जिनको ये नसब देगा। एक तो मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल फीही और मफूल माहू, हाल और तमीज, और इसके साथ साथ मफूल बिही को भी ये रफा देगा। तो इस एतबार से गिना जाए तो ये तकरीबन 7 चीजें हो जाएंगी। फिर फेले मजहूल के बारे में हमने बोला। फेले मजहूल का अमल क्या होगा? फेले मजहूल का अमल ये होगा कि वो फाइल तो इसका होगा नहीं, क्योंकि फेले मजहूल वो होता है जब जिसमें फेल की निस्बत मफऊल की तरफ की जाती है, क्योंकि उसका फाइल नहीं होता। तो लिहाजा फाइल होगा नहीं तो फिर फाइल पर अमल कैसे करेगा? ये लाजमी सी बात है। अब मफूल को क्या करेगा? तो ये अपने मफूल को नसब देगा फेल मुताअद्दी की तरह या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इसका जो फाइल है वो मौजूद नहीं है और फाइल की जगह पर मफूल आ गया है। जैसे ये मैंने मिसाल में लिखा, दुरिबा ज़ैदुन। अब यहां पर आना चाहिए था फाइल, लेकिन फाइल यहां मौजूद नहीं, तो उसकी जगह पर मफूल आ गया, और इस मफूल को हम कहते हैं नाइबुल फाइल, जिसके पहले फेले मजहूल होता है और ये मफूल है हकीकत में, और इसके फाइल को यहां से हज़फ कर दिया गया है। बस हमने आज सबक नंबर 21 के अंदर हमने अफ़आले आमिला के बयान में जो पढ़ा, मैं एक मरतबा हस्बे आदत आपको खुलासा बता देता हूं कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अफ़आल जितने भी होते हैं, कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं ना कि जो आमिल होते हैं और कुछ आमिल नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह से कुछ अस्मा होते हैं जो आमिल होते हैं और कुछ आमिल नहीं होते। लेकिन अफ़आल, क्या अफ़आल कुछ आमिल होते हैं और कुछ गैर आमिल होते हैं? नहीं, अफ़आल सारे के सारे आमिल होते हैं। ये बात हमने जान ली कि अफ़आल जितने भी होंगे वो सारे के सारे आमिल जरूर होंगे। अब फेल का अमल हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन फेल का अमल पढ़ने से पहले हमने इसका देख लिया इसको
कि अमल के लिहाज से इसकी कितनी और कौन सी अकसाम बनेगी। तो हमने देखा कि इसकी दो अकसाम बन रही थी, मारूफ और मजहूल। मारूफ क्या था? मारूफ वो था जिसमें फेल की निस्बत फाइल की तरफ की जाए, और मजहूल क्या था? मजहूल था जिसमें फेल की निस्बत मफऊल की तरफ की जाए। और फिर उसके बाद हमने इनकी दो दो अकसाम बनाई, यानी फेले मारूफ लाजिम और फेले मारूफ मुताद्दी, फिर फेले मजहूल लाजिम और फेले मजहूल मुताद्दी। लाजिम और मुताद्दी क्या होगा? लाजिम वो होगा जिसमें फेल की निस्बत फाइल की तरफ नहीं, सॉरी, जिसमें ये होगा कि जो फकत फेल लाजिम वो होगा जो फकत फाइल के साथ मिलकर अपना माना मुकम्मल ना करे बल्कि मफूले बिही का तकाजा भी करे। और फेल मुताद्दी क्या होगा? जो फकत फाइल के साथ मिलकर अपने माना मुकम्मल ना करे बल्कि मफूले बिही का तकाजा भी करे। लाजिम क्या होगा? जो मफूले बिही का तकाजा नहीं करेगा। और मुताद्दी क्या होगा? जो मफूले बिही का तकाजा करेगा। फिर हमने इनके अमल के मुतालिक पढ़ा कि क्या करेंगे, ये अमल करेंगे, चाहे लाजिम हो या फिर मुताद्दी हो, ये दोनों सूरतों में अमल करते हैं। और इनका अमल ये होता है, लाजिम का अमल ये होता है कि वो अपने फाइल को रफा देता है, और नसब इस वजह से नहीं देता क्योंकि इसका फाइल अपने मफूल को नसब इस वजह से नहीं देता क्योंकि इसका मफूल मौजूद नहीं होता। मुताद्दी फेल क्या करता है? वो अपने फाइल को रफा देने के साथ साथ इन अस्मा को क्या करता है? वो इन चीजों को हालत नसबी में कर देता है। और मजहूल क्या? मजहूल का फाइल मौजूद नहीं होता, मजहूल का मफूल मौजूद होता है, और वो जो मफूल बिही होता है लिहाजा फाइल नहीं होता, तो लिहाजा वो मफूल बिही को हालत रफाई में कर देता है, और उस मफूल बिही को हम कहते हैं नाइबुल फाइल। और नाइबुल फाइल उसको कहते हैं जिसके फाइल को हज़फ करके उसे फाइल की जगह पर खड़ा कर दिया गया हो। तो आज हमने अफ़ाल आमिला का बयान पढ़ा सबक नंबर 21 में। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस सबक को ज़हन नशीन करके अगले असबाक तक तको दौ करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।